Hello students, today we will discuss how to solve factorial of natural number। तो सबसे पहले तो फैक्टोरियल का सिंबल देख लेते हैं। फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक तो ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे या फिर ये लाइन लगा के नीचे छोटा सा डॉट लगा दिया। इन दोनों का मतलब है फैक्टोरियल, जिसके साथ भी ये सिंबल लग गया मतलब उसका फैक्टोरियल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई से 3 के साथ ऐसे लाइन लगा के एक छोटा सा डॉट लगाया तो इसको बोलते हैं 3 फैक्टोरियल, या फिर 3 के साथ ऐसे ऐसे एंगल टाइप बना दिया, ऐसे करते हैं ना, एंगल ऐसे होता है तो इसको थोड़ा सीधा करके बना दिया, तो दिस इज़ कॉल्ड अ फैक्टोरियल। तो ये जो हमने 3 के साथ दो सिंबल्स लगाए हैं, एक लाइन लगा के डॉट लगाई और एक 3 के साथ ऐसे करके परपेंडिकुलर एंगल बनाया जिसको बोल सकते हो, इन दोनों का मतलब है फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। किसी भी नेचुरल नंबर के फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करना है उसका मेथड सीख लीजिए। n फैक्टोरियल, और यू कैन से लाइक दिस, n फैक्टोरियल वेयर n बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर। n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो इसकी एक्सपेंशन कैसे करेंगे? जिस नंबर का फैक्टोरियल करना है सबसे पहले तो वो नंबर लिखो। अब एक एक कम करते जाओ और मल्टीप्लाई करते जाओ, तब तक करते जाना है जब तक 1 नहीं आ जाता। तो n के बाद एक कम करोगे n-1, एक और कम करोगे n-2, एक और कम करोगे n-3, सो ऑन। ये कब तक करते जाना है? जब तक 3, 2 और लास्ट पे 1 ना आ जाए। लड़े से आपने 5 फैक्टोरियल किया तो 5 से शुरू करते हुए, चलो लिख ही देते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 5 फैक्टोरियल, 5 से शुरू किया, एक कम करो 4 आया, एक और कम करो 3, एक और कम करो 2, एक और कम किया 1, दैट्स इट। इसके बाद नहीं करना, इसके बाद करेंगे फिर तो 0 हो जाएगा ना। ऐसे तो सब नंबर्स का जो फैक्टोरियल है वो 0 हो जाएगा अगर हम एक के बाद भी कम कर देंगे। तो 1 तक करना है, ठीक है। जिस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है वहाँ से शुरू करते हुए एक एक कम करके माइनस करते चले जाओ, और कब तक करना है? जब तक 1 नहीं आ जाता। जैसे ही 1 आया वहाँ पे रुक जाना, उसके बाद नहीं करना। बाकी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा। तो ये आपका बनेगा 23 × 62 = 120। इसी तरह से लड़े से आपने 4 फैक्टोरियल किया, यू विल गेट 4 × 3 × 2 × 1, तो इसका आंसर आएगा 24, ठीक है। अब कोई भी नंबर उठा के आप उसका फैक्टोरियल कर सकते हो। लेट अस से इफ़ यू नीड टू फाइंड द 10 फैक्टोरियल, 10 × 9 × 8 × 7 सो ऑन करते करते 3 × 2 × 1, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यू विल गेट दी आंसर एंड दैट विल बी द फैक्टोरियल ऑफ 10 फैक्टोरियल यू कैन सी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नोट कर लेते हैं बातें। नोट करने वाले पॉइंट्स क्या हैं? फर्स्ट पॉइंट, अगर मैं दो नंबर्स के फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करूँ, जैसे रूट होता है ना, रूट 2 रूट 3 को करो तो रूट 6 बन जाता है। फैक्टोरियल में ऐसा नहीं होता। इफ़ यू विल से 2 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एक्सप्लेनेशन कैसे? आप दोनों साइड्स को अलग अलग सॉल्व करो, देखो दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, बट यहाँ पे दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 2 का फैक्टोरियल 2 × 1 2, 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 इज इक्वल टू 6 का फैक्टोरियल 6 × 5 4 3 2 1। तो लेफ्ट साइड को अगर सॉल्व करें तो ये बनेगा 6 2 = 12, और राइट साइड को सॉल्व करो तो साफ ही पता चलता है 12 तो नहीं आएगा, 12 से ज़्यादा ही आएगा। 4 3 = 12 तो यहीं पे हो गया। उसको 5 से करना है 60, फिर उसको 2 से करना है 120, फिर 6 से करना है 720। तो राइट साइड बनती है 720, लेफ्ट साइड 12 ओनली, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब दो नंबर्स के फैक्टोरियल का, अगर दो नंबर्स के फैक्टोरियल का प्रोडक्ट है तो आप ये नहीं कर सकते कि फैक्टोरियल कॉमन कर दो, नंबर्स का प्रोडक्ट कर दो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसी तरह से आप प्लस माइनस भी नहीं कर सकते। अगर आपको बोला जाए कि 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 9 फैक्टोरियल, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, ये सही नहीं है। सेम रीज़न के साथ आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। मतलब सेम एक्सप्लेनेशन के साथ आप इसका इस रीज़न दे सकते हो कि ये फॉल्स क्यों है। 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल को प्लस करो, जो भी नंबर बनेगा वो 9 फैक्टोरियल के इक्वल नहीं आएगा, इसलिए
ये फॉल्स है। सही है। ओके, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। डिवीजन में भी सेम रूल रहेगा। अगर आप दो नंबर्स को डिवाइड करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका फैक्टोरियल कॉमन कर लिया जाए। लाइक अगर आपको यहाँ पे लिखा जाता है 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 को 4 से कट किया तो 2 फैक्टोरियल। दिस इज़ रॉन्ग, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि आप वैसे सॉल्व करके देखो इसको, इसका सोल्यूशन देखो। LHS 4 फैक्टोरियल दैट इज़ 24, RHS सॉरी ओवर में 2 फैक्टोरियल है तो कट कटा के ये 12 आएगा, और RHS क्या है 2 फैक्टोरियल ओनली दैट इज़ 2 इंटू 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2। सो ये इक्वल नहीं है, इसलिए फॉल्स है। तो फैक्टोरियल ना प्लस में, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड किसी में भी कॉमन नहीं होगा। जिस नंबर के साथ फैक्टोरियल लगा है आपको उसको एक्सपैंड करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप छोटी मोटी कैलकुलेशन थोड़ा क्विकली कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, वी नीड टू सिंप्लीफाई 10 फैक्टोरियल ओवर 8 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई। तो आप ये नहीं कर सकते कि 10 और 8 को पहले 2 से कट कर लो तो 5/4 हो गया, ये गलत है। आप 10 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करो। 10 फैक्टोरियल को एक्सपैंड किया 10 इंटू 9 इंटू 8। अच्छा, बड़े वाले नंबर को एक्सपैंड करके जहाँ पे आप रुकना चाहते हो रुक सकते हो, बस जहाँ पे रुके वहाँ पे फैक्टोरियल लगा देना है। डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल। अब मैंने 8 पे रुक के ही फैक्टोरियल क्यों लगाया? बिकॉज डिनोमिनेटर में 8 फैक्टोरियल है, तो ऊपर वाला 8 फैक्टोरियल नीचे वाले 8 फैक्टोरियल को कट कर देगा, रेस्ट यू विल गेट 90। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, ये बात कि आप फैक्टोरियल को ओपन कर सकते हैं, बड़े वाले फैक्टोरियल को छोटे वाले को भी कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ऊपर नीचे आपको 2 नंबर का फैक्टोरियल नज़र आए, आपके मन में ख्याल आया कि आप कट करना चाहते हैं, तो बड़े वाले नंबर को ओपन कीजिए, उसको एक्सपैंड कीजिए। एक्सपैंड करते हुए वहाँ तक एक्सपेंशन कर लो जहाँ तक आपको एक्सपेंशन चाहिए, जहाँ पे रुके वहाँ फैक्टोरियल लगा दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें n फैक्टोरियल को एक्सपैंड करते हैं तो n -1 n -2 n -3, लेट से मैं n -3 पे रुकना चाहता हूँ तो n -3 के साथ फैक्टोरियल लगा दिया। अब क्या हुआ कि n -1 n -2 ये फैक्टोरियल से बाहर है, ये फैक्टोरियल के अंदर नहीं है। अब फैक्टोरियल सिर्फ n -3 के ऊपर है। तो इस तरह से आप फैक्टोरियल वाले नंबर को एक्सपैंड करके कहीं भी रुक सकते हैं, वहाँ पे फैक्टोरियल लगाना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेट से मेरे पास 5 फैक्टोरियल है, इसको मैंने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 6 फैक्टोरियल। अब देखो ये कैसे हुआ। LHS की अगर बात करें 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 4 3 2 1, और हमने कहा आगे 6 लगा दो। तो आप इस टर्म को ज़रा ध्यान से देखो तो ये तो 6 फैक्टोरियल की एक्सपेंशन है। सही है ये बात। तो अब यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या आया, अगर मैं इसको जर्नलाइज करूँ तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास किसी नंबर का फैक्टोरियल है, कोई भी नंबर का फैक्टोरियल है, आप उससे एक बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करते हो। इसको मैंने n+1 से मल्टीप्लाई किया, तो जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया ये उसका फैक्टोरियल बन जाएगा। बहुत सिंपली ऐसे ही हुआ था। पहले स्टेप में हमने क्या किया, 5 फैक्टोरियल को 6 से मल्टीप्लाई किया तो वो 6 का फैक्टोरियल बन गया। मतलब 5 से एक स्टेप ज़्यादा नंबर मल्टीप्लाई किया तो ओवरऑल टर्म उसी बड़े वाले नंबर का फैक्टोरियल बन गई। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि 6 फैक्टोरियल को 7 × 8 से करो, अब लॉजिकली आप सोच के इसका आंसर बता सकते हो। 6 फैक्टोरियल के अंदर क्या क्या टर्म्स आएंगी, 6 × 5 4 3 2 1, साथ में 8 7 भी जुड़ गया। अब ये तो 8 से काउंटिंग स्टार्ट हो गई रिवर्स में, 8 7 6 5 4 3 2 1, तो ये तो 8 का फैक्टोरियल हो गया। तो अगर आप किसी नंबर के साथ उसी के कंसेक्टिव नंबर्स मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो तो जो सबसे बड़े वाला नंबर है फैक्टोरियल उस पर चला जाएगा, बाकी सब खत्म। ठीक है, बहुत सिंपल। ये आप IQ लेवल के साथ भी इसका आंसर दे सकते हो। ये कुछ खास इतना है नहीं था पॉइंट, फिर भी चलो डिस्कस कर दिया है। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस से वी नीड टू फाइंड HCF ऑफ 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल। इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो पहला नंबर है 4 फैक्टोरियल, दूसरा नंबर
5 फैक्टोरियल जिसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 5 को एक्सपैंड किया, 5 एक कम किया, 4 पे रुकना चाहते हैं, 4 पे फैक्टोरियल लगा दिया। 4 पे ही क्यों रुका? क्योंकि जो तीनों में से सबसे छोटा नंबर है वो 4 है, तो हम चाहते हैं हम तीनों नंबर्स को 4 फैक्टोरियल की टर्म्स में एक्सप्रेस करें सो दैट हम 4 फैक्टोरियल को कॉमन कर सकें। 6 फैक्टोरियल को कैसे एक्सपैंड कर सकते हो? 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, एक एक कम किया, 4 पे रुकना चाहते हैं, 4 पे फैक्टोरियल लगा दिया। अब आप देखो इन तीनों में से आपको कॉमन क्या नज़र आता है? 4 फैक्टोरियल। तो इनका HCF क्या आएगा? HCF दैट इज़ 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ से अब आपने इस कॉन्सेप्ट को अगर जनरलाइज करना है तो क्या कहोगे? अगर आपके पास 3 नंबर्स का फैक्टोरियल है, इनका हाईएस्ट कॉमन देखना चाहते हैं, तो जो सबसे छोटा फैक्टोरियल है वो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन में लेट अस से अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज़ एलसीएम ऑफ 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। तो एलसीएम तो वो होता है जो तीनों के साथ डिवाइड हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो इन तीनों का मल्टीपल है, मतलब जो तीनों के साथ डिवाइड होगा। तो इन तीनों के साथ डिवाइड होने वाला नंबर अगर मैं कहूँ 4 फैक्टोरियल एलसीएम है, तो 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं होगा। 5 फैक्टोरियल अगर हम एलसीएम लेट करें तो 5 4 फैक्टोरियल से तो हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल से भी हो जाएगा, 6 से नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल आईक्यू लेवल से आप ये वाली बात बता सकते हो। अगर आपने छोटी क्लासेस में एलसीएम वगैरह को सही से पढ़ा हुआ है तो आपको इस बात की नॉलेज है कि एलसीएम वाला नंबर तीनों से डिविजिबल होगा, तीनों से या चारों से। आप अगर 3 नंबर का एलसीएम निकालते हो तो जो एलसीएम वाला नंबर है वो तीनों से डिवाइड होता है। अगर आप 4 नंबर का एलसीएम निकालते हो तो जो एलसीएम आता है वो चारों से डिवाइड होता है। तो हमें इन 3 नंबर का एलसीएम करना है, तो हमारा जो एलसीएम होगा वो तीनों से डिवाइड होना चाहिए। तो इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर है 6 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर क्या आएगा? 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को आप 4 फैक्टोरियल से भी डिवाइड कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो और 6 फैक्टोरियल से भी कर सकते हो। इटसेल्फ से तो वो हो ही जाएगा ऑफ कोर्स। ठीक है, सो वंस अगेन एक बार कॉन्सेप्ट आपने क्या सीखा यहाँ से कि अगर आप 3 नंबर्स 3 4 5 नंबर्स का HCF करोगे तो जो सबसे छोटे वाला फैक्टोरियल है वो आंसर में आएगा। अगर आप 3 4 5 नंबर्स का LCM करोगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो फैक्टोरियल, उसका फैक्टोरियल जो होगा वो आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी नीड टू कन्वर्ट द एक्सप्रेशन इन फैक्टोरियल नोटेशन। कन्वर्ट 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इन फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन, इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखो। कैसे लिखोगे? सॉल्यूशन देख लीजिए। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ये तो हमें गिवन था। हमने क्या किया? इसको 6 5 4 3 2 1 से मल्टीप्लाई किया। बैलेंस करने के लिए 6 5 4 3 2 1 से डिवाइड कर दिया। जितनी टर्म्स हमने प्रोडक्ट की उतनी टर्म्स डिवाइड करी। ऊपर वाले एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, ये तो 10 से लेके 1 तक रिवर्स काउंटिंग लिखी है प्रोडक्ट फॉर्म में, तो ये 10 का फैक्टोरियल है। डिवाइड बाय डिनोमिनेटर को देखो, 6 से लेके 1 तक रिवर्स काउंटिंग लिखी है प्रोडक्ट फॉर्म में, सो दिस इज़ अ 6 फैक्टोरियल, सो दिस इज़ द आंसर। फैक्टोरियल नोटेशन में ये हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एक और देख लेते हैं ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी लेटे से हमने फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है। 1 3 5 7 9 11, मान लो आपने इसको फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन देखें इसका, हम इसको रिवर्स करके लिख लेते हैं 11 इंटू। अच्छा, अब आप इसमें क्या नोटिस कर रहे हो? इवन टर्म्स मिसिंग है 2 4 6 8 10, वो मैं अपनी तरफ से, वो हम अपनी तरफ से इसमें इन्वॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 10, 9 ऑलरेडी था, 8 हमने लगाया, 7 ऑलरेडी है, 6 लगाया, 5 है, 4 लगाया, 3 है, 2 लगाया और साथ में 1 है। डिवाइड बाय जो अब हमने ऊपर लगाया बैलेंस करने के लिए नीचे भी लगाओ, 10 8 6 4 2। जो न्यूमरेटर वाली टर्म है ज़रा नज़र मारो एक इस पे, 11 से 1 रिवर्स काउंटिंग है प्रोडक्ट फॉर्म में, सो दिस विल बी 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय
डिवाइड में हम 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4, 6 को लिखा 2 इंटू 3, 4 को लिख लिया 2 इंटू 2 और एक 2 एज इट इज़, ठीक है। और साथ में इंटू 1 अगर कर भी लें तो चलेगा, इंटू 1 से क्या फ़र्क पड़ता है। इसमें अगर मैं ऐसे कहूँ कि 5, 4, 3, 2 और 1 इसको इकट्ठा कर लिया जाए, प्रोडक्ट फॉर्म है, आप किसी को भी किसी के साथ जोड़ सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 11 फैक्टोरियल ओवर 5, 4, 3, 2, 1 इसको क्लब किया। अब बाकी क्या बचता है, 2, 2 दो बार, फिर 3, 4 और 5 टाइम्स 2 बचता है, मतलब 2 रेज़ टू पावर 5 बच गया। तो कंप्लीट आंसर आप इसका फैक्टोरियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, 11 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल इंटू 2 रेज़ टू पावर 5। ये जो 5, 4, 3, 2, 1 है, ये 5 से 1 तक काउंटिंग है रिवर्स में, तो ये 5 फैक्टोरियल बनेगा, ठीक है। एक और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी नीड टू फाइंड x। स्टेटमेंट क्या है, 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल x/10 फैक्टोरियल। यहाँ से x बताइए क्या होगा। हम x फाइंड आउट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं x के नीचे वाला नंबर हट जाए सो दैट हमें x मिल जाए अकेला। तो हमने क्या किया, इसको 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। सो यू विल गेट 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 10/10 फैक्टोरियल कट गया तो x रह गया। अब 10 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करना है तो आप इसको लिखोगे 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल प्लस अगले वाले 10 को लिखोगे 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, ठीक है। ये तो देखना पड़ेगा ना नीचे वाला नंबर क्या है, हम एक्सपैंड करेंगे, वहीं पे आके रुकेंगे, फैक्टोरियल लगा देंगे सो दैट की कट करने में आसानी रहे। 8 फैक्टोरियल कट गया, 9 फैक्टोरियल कट गया, सिंपल कैलकुलेशन से 10 इंटू 9 90 प्लस 10 100, सो x is equals to 100. This is the answer. I hope this is clear to all of you.